अब बहुत रात हो गई है, सो जा लल्ला, सो जा। कहानी सुने बिना कैसे सो जाऊं मैया? जैसे तेरा दाऊ सो गया है। दाऊ की बात और। तू बहुत हठी हो गया है, मैया को बहुत सताने लगा है। मैया, तुम्हें मेरा सताना अच्छा नहीं लगता? मुझे तो तेरा सब कुछ अच्छा लगता है। उल्हाने सुनना भी? हाँ। मटकी फोड़ना भी? हाँ। माखन खाना भी? हाँ हाँ लल्ला, हाँ। तो कहानी सुनाओ ना मैया। अच्छा सुन। एक थे राजा। कहाँ के? कहीं के भी हो, तुझसे क्या? तुझसे कितनी बार कह चुकी हूँ, कहानी के बीच मत चौका कर, पर तू भला सुनने वाला है। अयोध्या के राजा थे, नाम था दशरथ। और कुछ बताऊं? नहीं मैया, मैं समझ गया। 3 रानियों से 4 पुत्र थे राजा के, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे, पर भरत की माँ कैकेयी ने महाराज को पुराने वचनों की रस्सी में जकड़ लिया। राम ने पिता के वचन का मान रखा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई। राम को वनवास मिला और भरत को राजगद्दी, पर भरत कब मानने वाले थे। राम को मनाने वन में गए। राम न माने तो भरत तपस्या करने बैठ गए। वहां राम पंचवटी में ठहरे थे। सेवा करने के लिए छोटा भाई लखन साथ था और सीता सुकुमारी। एक दिन क्या हुआ कि एक राक्षस सोने के हिरण के रूप में कुटिया के सामने से निकला। सीता ने राम से कहा, मुझे तो ये हिरण चाहिए। राम जाते जाते लखन से कह गए कि तुम अपनी भाभी के पास रहना। ये सब तो लंकापति रावण का माया जाल था। दूर से राम की पुकार सुनाई दी। सीता तड़प उठी, बोली, लक्ष्मण जाओ, भाई की सहायता करो। लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए। ब्राह्मण के वेश में रावण भिक्षा मांगने आया और सीता को भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ी। बस रेखा के पार होते ही रावण सीता को हर ले गया। सीता ने पुकारा, हे नाथ, हे नाथ। लक्ष्मण, कहाँ है मेरा धनुष? कहाँ है मेरा बाण? क्या हुआ लल्ला, क्या हुआ? अरे ऐसा काहे को करता है, सो जा। क्या हुआ यशोदा? कान्हा क्यों चिल्ला रहा था? राम जाने क्यों। राम जी बनकर लक्ष्मण से धनुष बाण मांग रहा था, रावण से जूझने के लिए। मैं तो डर ही गई थी। चल सो जा। माखन को छिपा के रखना, यशोदा का छोरा आता ही होगा। हंस मत, छिपा कर रखना माखन। रख दूंगी माँ, तू जा ना। देख, वहाँ चीके पर टांग कर ऊपर चादर डाल देना। अच्छा माँ। आ गई भर के। अरे कान्हा, अरे ओ लल्ला, यहाँ क्या कर रहे हो तुम तीनों? हम अपने मित्रों की राह देख रहे हैं, खेलने जाना है। पर मेरे घर का माखन खाए भी ना। ना, मैया डांटती है। माखन मेरा और खाने वाला तू। यशोदा कौन होती है डांटने वाली? देखो लल्ला, पारो ने आंगन में छीके पर छिपा रखा है माखन। वो कह रही थी, आज कान्हा चाहे जितना भी हट करे, मैं नहीं इसे माखन देने वाली। पर कान्हा, मैं कह रही हूँ, जाओ खा लो माखन, भागो।
क्षमा कान्हा, देर हो गई। चलो हम लोग चले खेलने। पहले हम माखन खाएंगे। पारो की माँ न्योता देकर गई है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। चलो चलो चलो, तुम भी चलो। चलो चलो चलो। ना रे कान्हा ना, आज माखन माखन कुछ नहीं है। हमसे झूठ मत बोलो, हम सूंघ रहे हैं। अरे कान्हा सुन, अरे सुन तो सही। आओ। ये चादर निकालो। मटकी उतारो। लाओ। कान्हा माखन मत खाना तू, तो क्या माखन पहनने की वस्तु है? माँ डांटेगी मुझे। कान्हा तू सुनता क्यों नहीं है? ये माखन मैं भी खाऊंगा, मेरे मित्र भी खाएंगे। तो क्या मैं माँ की डांट खाऊंगी? तू मेरे लिए एक छोटी सी डांट नहीं खा सकती पारो? आओ आओ। आओ शमसका, तुम भी खाओ। पारो, कान्हा आया था ना? आया था माँ। माखन खा गया कि नहीं? तेरी भी बात मेरी कुछ समझ में नहीं आती। पहले तो आप ही कहती है कि माखन छुपा के रख, और जो वो आवे तो तू भी आकुल होती है, और जो वो ना आए तब भी तू पूछती रहती है। अरे वो बात तेरी समझ में ना आवेगी। वो जिस दिन चुरा के माखन ना खावे है ना, उस दिन गैया ठीक तरह से दूध नहीं देती। और मैं चाहे कुछ भी बोलूं, तू मत सुना कर, समझी? यशोदा के छोरा को माखन खिला दिया कर। अच्छा माँ। ले लल्ला, जी भर के खा ले। जी ही तो नहीं भरता मैया। देख लल्ला, जो कुछ नटखटपन दिखाना हो वो मुझे दिखा लिया कर। तेरे उलाहने बहुत आने लगे हैं। तेरे घर में माखन की कमी है क्या? पर मेरे मित्रों को माखन नहीं मिलता मैया। बाबा से कहो ना कि माखन पर पहला अधिकार बालकों का है। ऐसी सियानू जैसी बातें मत किया कर लल्ला। ये माँ बेटे के बीच में क्या वार्तालाप चल रहा है? तुम्हारा कान्हा अभी से बड़ा सयाना हो गया है, अधिकारों की बातें करने लगा है। अच्छा? अब कहता है क्यों नहीं बाबा से? क्या है? कान्हा।
माखन खाएंगे। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। चलो चलो। तुम यहीं रहो श्याम सखा। आज तो पकड़े गए लल्ला। बड़ी जल्दी पानी भर लाई। काना काना तुम ही से पानी भरवाऊंगी। हाँ, ये क्या बात हुई मामी? खबरदार जो मुझे मामी कहा। मैं तेरी काकी हूँ, काकी। काकी होकर ऐसा करती हो? हमने तो कभी ऐसी काकी नहीं देखी। काकी तो प्यार से गोद में बिठाती है, माखन खिलाती है और कहती है और खा मेरे लल्ला और खा। अब बहुत माखन खा लिया, अब तुझे मार खिलवाऊंगी, मार। अभी जाती हूँ यशोदा के पास, चल। क्यों रे, अपने घर ले जाकर माखन क्यों नहीं खिलाता? यशोदा तो मानती ही नहीं कि उसका छोरा माखन चोर है। आज देखती हूँ तू यहीं बंधा रहे, मैं अभी जाके यशोदा को लेकर आती हूँ और उससे पूछती हूँ कि तू माखन चोर है कि नहीं। बड़ा आया माखन चुराने वाला, माखन चोर के हैं। अरे यशोदा बहन, अरे ओ नंदरानी जी, अरे ओ कान्हा की मैया, अरे कहाँ हो यशोदा बहन? अरे ओ यशोदा बहन, अरे ओ नंदरानी जी, अरे ओ कान्हा की मैया। क्या हुआ मालती बहन, अंदर आओ। मालती अंदर आने के लिए नहीं आई है। हाँ, मालती तो तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई है। कहाँ? अपने घर, और कहाँ? जहाँ मैंने तुम्हारे उस माखन चोर को बांध के रखा है। जब अपनी आंखों से देखोगी तब तो मानोगी कि तुम्हारा छोरा पक्का माखन चोर है। हाँ। अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो बहन? वो चपल है, नटखट है, पर चोर क्यों होने लगा? उसके घर माखन की कमी है क्या कि वो तुम्हारा माखन चुराएगा? तो चलकर देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या। पर मैं क्यों चलूं? मुझे पता है वो तुम्हारे घर नहीं है। मैं आज तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। हाँ, रंगे हाथ पकड़ा है मैंने उसे आज। अरे तुम मेरे साथ अंदर तो आओ। लो, ये रहा मेरा कान्हा। हाय दैया। पाए लागू मामी। फिर मामी, कहा ना मैं तेरी काकी हूँ। कब कहा था मामी? अरे यशोदा, ये कैसा चंभो रे।
मनमोहन की मोहिनी हरे अहम अभिमान, माया को मोहित करे मोहन की मुस्कान।